मत्ती 4:23 Matthew 4:20. हम स्टडी करेंगे। We'll study. मैं प्रचार कम करूंगा, I'll प्रभु preach मेरे को less. बोल रहे थे कि आज स्टडी करो, We'll preach less, but we'll और आपके teach पास more. बाइबल हो तो आप बाइबल खोलते जाएं। Open your Bible. यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, मत्ती 4:23। Matthew 4:23. यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता, बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness among the people. सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए। News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering with severe pain, the demon possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. और यीशु ने उनको चंगा किया। And he healed them. लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय Luke chapter 5 और उसका 15वां वचन से 19 वचन तक। from 5th verse to 19th verse. लूका उसका 5वां अध्याय Luke chapter 5 और उसका 15 वचन से 19 वचन तक। 15 to 19. परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. 17 एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। One day as he was teaching, Pharisees and teachers of the law who had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem were sitting there, and the power of the Lord was present for him to heal the sick. और आगे लिखा है 18 पद में, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने के लिए यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, और आगे प्रभु ने उस लकवे के रोगी को चंगा किया। Some men carrying a paralytic on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. 6 अध्याय का 17 से 19। Chapter 6, 17 to तब वह 19. उनके साथ उतरकर चौरस्तान में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे बहुत लोग उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे, और अशुद्ध आत्माएं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। He went down with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples was there, and great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coast of Tyre and Sidon, who had come to hear him and to be healed of their diseases. Those troubled by evil spirit were cured, and the people all tried to touch him because the power was coming from him. सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। And the people all tried to touch him because power was coming from him and healing them all. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम में और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चंगाई की सामर्थ है। In the name of Jesus and in the name of and through Jesus the power is there. और बीमारी जो है, चंगाई की जरूरत तब पड़ती है जब बीमार होते हैं। And when do we need healing? When we are sick. यीशु ने कहा, And Jesus said, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। and doctor is not for good health people. हम जब बीमार पड़ते हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। And when we get sick, we go to the कोई भी doctor. अच्छा व्यक्ति कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। A good healthy person do not go to the doctor. मेरे और आपका परमेश्वर डॉक्टरों को डॉक्टर है। And our God is a doctor of doctors. वो डॉक्टर है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, He is the doctor, is the doctor of और doctors. डॉक्टरों का डॉक्टर है। And doctor of doctors. इस दुनिया के अंदर जितने डॉक्टर हैं उनसे बड़ा डॉक्टर है is वो। the biggest of all Amen. doctors. Hallelujah. Amen. Hallelujah. सो मेरे जीवन की यदि मैं आपको गवाही से शुरू करूं तो मैं जब छोटा था, करीब 15 या 16 साल का,
And I'll start with the testimony while I was 15 or 16 years old. और उस समय मेरे आंखों में मुझे ब्लैक बोर्ड इतना दूर का, ये जो खंबा इतना दूर का मैं नहीं देख पाता था. And I could not see clearly the blackboard even this far. मेरे आंखों में मोटी ग्लास का चश्मा लगा था. I used to use the spectacle with the और डॉक्टर ने कहा था कि ये नंबर बढ़ेगा नहीं, यदि आप इसको इस्तेमाल करोगे तो नंबर घट जाएगा, लेकिन यदि नहीं करोगे तो ये बढ़ता जाएगा. If you will continue to use it, the number will not grow, but it फिर will. एक दिन मैंने आमोस भैया की शुरू की सेवकाई की वो जो सीडी थी वो देखा, कैसे वो गांव में जाते थे और चश्मे के चश्मे ऐसे टेबल के ऊपर बिछे रहते थे. And one day I saw one of the CD of Prophet Amos Singh, and I saw the spectacles while he prayed for people, and people get rid of. और मैंने उनकी उस सेवकाई को देखकर अपनी आंखों पर, दोनों आंखों पर हाथ रख करके 1 महीने तक दुआ की. उन दिनों में मुझे नहीं पता था कि डिक्लेयर कैसे करना है, नहीं तो डिक्लेयर करते तो तुरंत चंगाई मिल जाती. And in those days I do not know how to declare over your healings, but I prayed for past 1 month. 1 महीना प्रार्थना करने के बाद मेरा विजन बढ़ गया. And after 1 month my vision got increased. और मैंने चश्मा निकाल दिया. And I removed the spectacles. मेरे पापा मम्मी बहुत नाराज होने लगे. And my parents got angry on me. और कहने लगे कि ये क्या है, तुम पागलपना कर रहे हो. And what is it? They said, what you are doing? This is a crazy. लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि तब से लेकर आज तक मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरे बुढ़ापे तक, मरने तक मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी. Amen. I thank God, hallelujah, that day I removed, and till my last Hallelujah. day I wanted it. फिर ये बात 85 की है जब प्रभु ने मुझे चंगाई दिया प्रभु में आने के बाद. And this is the testimony of 1985 when I फिर came to the Lord. 1993 में, 92 में शादी होने के बाद 93 में मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया. And 92 after getting married, in 93 I got bronchitis. और ब्रोंकाइटिस में मुझे जो है अस्थमा जैसा प्रॉब्लम होने लगा. And I became asthmatic. फिर प्रभु से मैंने चंगाई को मांगा, दवाइयां तो ली, चंगाई को मांगा. प्रभु का धन्यवाद हो, मैं चंगा हो गया. And I took the medicines also, but I prayed and God healed me. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. फिर इसके बाद में सेवकाई में जैसे जैसे आगे बढ़ा, एक दिन प्रभु ने मुझे खुरई लेकर के गया, और खुरई में वहां पर एक स्त्री के, एक लेडी के कान के अंदर से पस बहता था और एक बड़ा फोड़ा सा था. And as I was growing in the ministry, God took me to Kurai one day, and I saw one lady with a ear having pus in that ear, and I prayed. और प्रभु मेरे को बोला केवल ऐसे उंगली दूर से रख करके दुआ करो, और 5 मिनट की दुआ के बाद वो छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा हो गया. और अगले दिन मुझे ये सुनने को मिला, जब हम अगले दिन की सेवकाई में गए, उसका पस आना भी कान से बंद हो गया. And just Lord asked me to just pray, keeping your finger over her, just distant. And I prayed, and I heard the testimony next day. The pus stopped completely. एक आदमी था वहां जो एक्जिमा या दाद जिसको हो गई थी, और उसका पूरा पैर नीचे से लेकर घुटने तक काला पड़ गया था और खुजाता रहता था. And there was one person who was completely under eczema attack, and he was itching too much, and the leg was completely darkened. और तेल लेकर के जब उसके पैरों पर लगाया और प्रार्थना की, 1 महीने के बाद उसका पूरा कालापन दूर हो गया और वो चंगाई पा गया, और एक्जिमा उसको छोड़कर चला गया. And we prayed over him, and throughout 1 month he blessed, and he applied the anointed oil, and he was completely healed. दिनेश और हीनल ये लोग जब छोटे थे, उनके घर के अंदर बैरागढ़ में हम जब मीटिंग्स चालू किए, प्रभु ने वहां असंख्य चंगाइयों को वहां पर किया. And when started our ministry or Beragad, brother Dinesh and sister Hinal, when they were too young, God helped many people there. अब आज की बात करें तो हमारे चर्च में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, हाथ रख करके, तो प्रभु ने लोगों को चंगा कर दिया. And if we talk about present time in our church, many people prayed over many people, and they were healed. लीडर्स तो किए हैं, लेकिन लीडर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो साधारण विश्वासी है, उन्होंने प्रार्थना किया और लोग चंगे हो गए. Leaders did it, but the common believers, the newcomers, they did, and they have seen. चंगाई के बारे में यदि मैं बोलूं, एक विश्वासी की पहचान ये है, आप दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं और दूसरे चंगे होते हैं, ये साइन है आप विश्वासी हैं. ये प्रूफ करता है आप विश्वासी हैं. And that is one of the proof that when you pray over the people and people get help, that's a proof that you are a इसका believer. मतलब आपका विश्वास निष्कपट है, जिसके अंदर ढोंगीपन नहीं है. And that shows your faith is blameless faith. हालेलुया, Hallelujah.
हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब आपका विश्वास जिंदा है, It means your faith is मरा alive. हुआ नहीं है। It's not dead. मरा हुआ विश्वास कभी भी चंगाई नहीं दे सकता है। Dead faith cannot give the healing. मैंने एक सीडी देखा था, वो सीडी के अंदर एक मुसलमान आदमी एक पास्टर से बहस कर रहा है। And one of the CD that I saw one of the Muslim people was arguing with our pastor. कि चंगाइयाँ मोहम्मद के नाम से भी होती है और इसके भी नाम से होती है और उसके भी नाम से होती है। And he said that people can be healed from the name of Muhammad लेकिन also. एक मुस्लिम आदमी ने सब नामों को, सारे पैगंबरों का नाम लेने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर का नाम लिया तो वो विश्वासी नहीं था, फिर भी बीमार चंगा हो गया और दुष्ट आत्मा निकल गई। And as he was using different names of the different prophets, but when he came to the name of Jesus Christ, when he prayed in the prophet name of Jesus, the person was healed. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब यीशु के नाम में सामर्थ है। It means in the name of Jesus there is आमीन। power. हालेलुया। Hallelujah. यीशु के ही दिनों में बहुत सारे लोग यीशु के साथ नहीं थे, लेकिन जैसे चेलों ने चंगा किया वो भी चंगा करते थे और यीशु के कानों में ये बात पड़ी और यीशु मसीह खुश हुए। Even in the days of Jesus, when people were healing people, other people, even they were not with Jesus, but Jesus heard them and Jesus was happy with them. लूका उसके 9वें अध्याय के अंदर Luke chapter 9, प्रभु ने 12 को बुलाया, called 12, दुष्ट आत्मा और बीमारियों पर दूर करने का अधिकार और सामर्थ दिया। given them authority over demons. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने अपने चेलों को यह अधिकार दिया। Jesus gave this authority नाउ to जब the हम बाइबल को disciples. पढ़ते हैं, And when we study Bible, यीशु मसीह की जो डायनामिक सेवकाई है, the dynamic ministry of Jesus Christ, कि चंगाई प्रभु करता रहा, जहां जरूरत थी वहां सबको चंगा करता रहा। and he continued to heal wherever the healing was नाउ ये required. क्या दिखाता है? And what it shows? ये परमेश्वर के गहरे प्यार को मनुष्य जाति के लिए दिखाता है And it shows the deep love of Jesus Christ for the humanity. कि मनुष्य जाति एक ऐसी भटकी हुई भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा नहीं है, लेकिन यीशु जो सच्चा चरवाहा है, छुड़ाने वाला है, वो उनके लिए अपनी सामर्थ्य में कार्य करता है। And we as a human were wandered lost as a sheep, but Jesus as a shepherd came to us and he delivers us from यीशु all the की bondages. बहुत सारी चंगाइयां उसके मन में जब लोगों के प्रति तरस आया, जब उसके ऊपर दया आई, तब चंगाइयां हुई। And many of the healings took place when Jesus was compassionate upon them. The mercy flowed through him and people were healed. और उस दया के कारण लोग चंगे हुए। And because of that mercy, people ब्रदर were डीजीएस healed. दिनाकरन की सेवकाई में जब वो आंसुओं के साथ प्रार्थना करते थे, वो आंसुओं की प्रार्थना के कारण कई लोग चंगे हुए। And during the brother DJ's Dinakaran ministry, when he was compassionate and he was crying with the tears, people were healed. हीलिंग की सेवकाई बहुत सारे लोग चाहते हैं, And people are there who wants this लेकिन healing हीलिंग ministry. को जारी रखने के लिए दया और करुणा से भरा हुआ बहुत जरूरी है। But to continue with the ministry of healing, we need to be filled with the यदि mercy दया और and करुणा से compassion. हम नहीं भरेंगे तो हम नम्रता और दीनता में नहीं चल पाएंगे, उसके विपरीत हम घमंड में चले जाएंगे। If we are not filled of mercy and compassion, we will not walk in the humility and lowliness and will go into pride. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जो दया और करुणा से भरा होगा वो सारी महिमा लाकर प्रभु को देगा। But one who is filled with mercy and compassion will bring all the glory to the Lord. हीलिंग का साधारण मतलब क्या है? And what is the healing? चंगाई का general साधारण term मतलब means? क्या है? What is the general term healing mean? उदाहरण के लिए जो चीज ओरिजिनल थी उसका रूप जब बिगड़ जाता है और उसको नए रूप में लिया जाता है तो इसको हम पुनः बहालीकरण बोलते हैं, रेस्टोरेशन। And when something was there, it deformed, it deshaped, and when we bring it to the original shape, is called healing. जैसे That is the उदाहरण के लिए restoration. उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 और 2 में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। For example, in Genesis chapter 1, we say the earth was और formless. जब प्रभु ने वचन बोला तब उजियाला आया, अंधकार हट गया। And when God said, be there be the light, and the light come and darkness removed. ऐसे ही जो चीजें ओरिजिनल थी, तो पृथ्वी ओरिजिनली बहुत अच्छी बनाई गई थी, And in the similar way, the earth was very beautifully created. लेकिन उसका आकार बिगड़ गया, But its shape was वो deformed. बेडौल हो गई। It becomes of लेकिन प्रभु empty. ने उसको वचन बोलकर वापस 6 दिन के अंदर आकार देकर आज हम जिस संसार में रह रहे हैं एक सुंदर संसार है। But God spoke the word and give a good shape, and today we see the beautiful earth. इसका मतलब हीलिंग का मतलब रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है। It means the healing means the restoration of the चंगाई का health. मतलब है आपके स्वास्थ्य को पुनः आपको वापस दिया जाता है जैसे आप अच्छे स्वास्थ्य में It बने means रहे। healing means to restore the health. नाउ ये
पुनः बहालीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? And why there is need of restoration of अदन के health. बगीचे में जो आदम और हवा ने प्रभु के वचन को नहीं माना, उसी ना मानने के चलते कई श्रापों में से एक श्राप, बीमारी का श्राप इस दुनिया में आया। Because Adam and Eve disobeyed the Lord in the Garden of Eden, and that brought the curse of diseases in our life. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा उस बगीचे में पकड़ाए जाने के बाद अब जब कोई यीशु पर विश्वास करता है, वो चंगाई को हासिल कर लेता है। And we thank God for the Jesus, what he did in that garden. Just because of his work on the cross, we are healed. जब कभी मेरे और आपके जीवन में चंगाइयां होती है, तब प्रभु कई बार टूटे हुए हृदयों को, टूटे हुए परिवारों को, टूटे हुए समाज को, टूटी हुई परिस्थितियों को, टूटे हुए अवस्थाओं को रिपेयर करता, ठीक करता है। And when healing comes, it is because whenever there is a broken heart, broken family, and broken community, hallelujah, the heart of Jesus brings the healing over the हालेलुया, Hallelujah. इसलिए बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। And therefore the Bible says, by his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Because of stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। Because of he taking the उसके whips we कोड़े are खाने healed. से मैं चंगा हो गया Because हूँ। of stripes we are healed. पिछले सप्ताह मुझे 3 दिन लगातार बुखार रहा Last week I was sick for 3 और days. बहुत ज्यादा मुझे चलने में तकलीफ होने लगी, मेरे जॉइंट्स पेन दर्द देने लगे। I was not able to walk and had joint pains. लेकिन एक तरफ मैं प्रभु से कह रहा था, मेरा समय तो नहीं आया प्रभु, And one side I was saying, मैं Lord, जाने this is के लिए time for तैयार me. हूँ, Lord, I'm ready परंतु to ध्यान come. रखना काम अभी बहुत बाकी But then है। I said, Lord, assignment is not completed yet. हालेलुया, Hallelujah. मेरी पत्नी मेरी सेवा देती रही, मेरे परिवार के लोग सेवा देते रहे, और प्रमोद भाई और सुरक्षा और यौन भाई और प्रीति, ये लोग सेवा देते रहे। And my wife continued to serve me, and the people of the church. और बहुत सारे all the लोगों ने family मेरे लिए come दुआएं and की। serve. And many people prayed for me. तो जब कभी लोग सेवा देते हैं और दुआ करते हैं, यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है। And when people serve and when they pray, God heals. हालेलुया, Hallelujah. यहां तक आप समझ गए? Have you understood ओके, clear? अब हम जो बात मनन करने जा रहे हैं, पुराने नियम के अंदर चंगाई का क्या दायरा था और नए नियम के अंदर चंगाई का क्या दायरा है। And today we are going to see what was the era of the healing in the Old Testament and the New Testament. ओके, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय, एक्सोडस, Exodus chapter 15 और उसका 26वां वचन, and verse 26. 15 का 26। Exodus 15:26. यहां इजराइली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले हैं And here we see the Israelites are out of the Egyptian slavery. और उनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला, And for 3 days they could not find the water to drink. और वो पानी जो मिला वो कड़वा था, And the water that they saw, that was bitter water. मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाला। Disease causing water. मुझे याद है एक समय जब मैं उड़ीसा कालाहांडी गया था, And I remember once I went to Odisha उन दिनों में Kalahandi. मैं पास्टर सैम के साथ सेवकाई करता And था। in those days I was serving with Pastor Sam. कालाहांडी उड़ीसा का एक ऐसा बैकवर्ड इलाका है जहां एक समय लोग पेड़ों की जड़ें खाते थे, खाना नहीं मिलने के कारण चूहे खाते थे, और कई लोग बच्चों को काट कर खुद के खाना खाते थे। And the Kalahandi is a backward area where people used to eat the bark of the tree, and they used to sometime have the. ये बात मैं आपको लगभग 90s की समय की बता रहा हूँ, 90 के दशक की। And I'm sharing of the things of 1990s. और जब मुझे एक बार प्राइवेट साइलेंट काम के लिए 2 नंबर के पाकिस्तान जाना था, And तो when I- हम एक पानी की जगह पहुंचे और मेरे पैर में स्लीपर चप्पल थी और इतना कीचड़ था, मेरी चप्पल फंस गई, चप्पल टूट गई। when I used to use the when I used to forest, and that time the dump area was too much there, और वो पानी भी बहुत गंदा था। and the water was not good. जैसे तैसे हम अपने आप को साफ किए And anyhow I came back, और वापिस आए, I returned back पैरों को धोया। and washed my face. वहां जो हम पानी पीते थे वो मटमैला था, And the water was not clean. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो हमारे पेट गड़बड़ नहीं हुए। And I thank God that we were healthy there too. लेकिन आज तो हम आरओ का पानी पीते हैं, Today we drink RO's water. लेकिन वहां कोई आरओ नहीं था। But there was no RO. ऐसा ही इजरायली लोगों के समय में एक कड़वा पानी उनको मिला। In the similar way, in those days they received a bitter आप water. कभी कभी कहीं किसी के यहाँ जाते हैं, जो आपको नलकूप का पानी मिलता है वो मीठा होता है,
And you might have tasted the sweet water that the people get from the tap water. कई बार लोगों को जो है वो साफ पानी नहीं मिल पाता है And people are not और उसके getting कारण the पेट की कई purified water. बीमारियां होती And है। they suffer from different diseases. लेकिन ये लोग जब निकले थे, बाइबल कहती है इनको कड़वा पानी पीने के जगह पर मूसा को एक पेड़ प्रभु ने दिखाया और वो लेकर उसने पानी में घुमाया, पानी मीठा हो गया। And when they were having this bitter water, God saw Moses plant, and he dipped that plant into the water, and water got with a और good वहां taste. पर प्रभु ने उनके लिए एक नियम बनाया। And God made a rule there. ओके, हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब वो मिस्र से निकले थे और कनान जाने वाले थे, इसके बीच में वो बीमारी उनके लाइफ के ऊपर नहीं थी। And one thing that I want to tell, when they moved out of the Egypt and moved to the Canaan, in that journey, disease was not over their केवल life. 40 दिन की यात्रा थी। 40 दिन की यात्रा में कोई बीमारी उनको नहीं होना था। उनके कपड़े और उनके वस्त्र, उनके जूते, ये सब कभी कोई उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। And that journey was just for 40 days. In those 40 days, it was like they will not get sick. Their clothes ना will not पुराने wear. नियम के अंदर परमेश्वर ने यहाँ उनके साथ एक वाचा बांधी। And in the old covenant, God brought a अब promise. बीमारी यहाँ से प्रारंभ होती है, And diseases starts from here. क्योंकि भजन संहिता 105, देखें आप, वापिस हम यही आएंगे अभी। We'll turn to Psalms 105. भजन संहिता 105 Psalms 105, और उसका 37, and it's 37th verse. और वहां पर ऐसा लिखा है, And it's written here. 105 का 37, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें कोई भी निर्बल नहीं था। He brought out Israel laden with silver and gold, and from among their tribes no one faltered. कोई भी निर्बल नहीं था। बोलिए, कोई भी निर्बल नहीं No था। one was weak there. बीमारी निर्बलता के कारण आती No है। infirmity. Diseases come from हाँ, weakness. निर्बलता के कारण आती है। Due to infirmities, diseases आज के समय come. में उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। We call that immunity. बीमारी निर्बलता के कारण आती है। And diseases come due to lack of immunity. जब हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तब बीमारी हमारे अंदर आती And है। when we lose immunity, diseases comes to our body. सो इन लोगों में कोई भी निर्बल नहीं था। And there was no one पता है sick. क्यों? Why? पद 40 में लिखा है, And the 40th verse says, उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। they asked, and he brought them quail and satisfied them with the bread of heaven. उसने चट्टान फाड़ी, 41, तब पानी निकला और निर्जल भूमि पर नदियां बहने लगी। He opened the rock and water gushed out like a river. It flowed in the desert. हालेलुया। Hallelujah. उसने जो मन्ना उनको खिलाया, उसने जो उनको पानी पिलाया, उसके अंदर चंगाई की सामर्थ्य। And the bread that he gave to them, the manna that he gave to them, and the Hallelujah. water that he gave, that आप was जो containing पानी the पीते healing. हैं, आप जो पानी पीते हैं, आप जो खाना खाते हैं, उसके अंदर चंगाई की सामर्थ्य है। And the water that you drink and the food that you take, that contains the healing power. ओके, नाउ 15 का 25, निर्गमन 15 का 25। And Exodus 15:26 says, तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उन्हें एक पौधा बतला दिया जिसे उसने पानी में डाला और पानी मीठा हो गया। वहां यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। वहां उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, जो तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. आमीन। Hallelujah. और आप कई जगह पर पुराने नियम में जाइए, परमेश्वर ने चंगाई देने का वायदा किया है। And in Old Testament you will find in many places God promised for healing. हालेलुया। Hallelujah. तो हीलिंग हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। And healing is our right birth. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. यहाँ That's right. मूसा को जो परमेश्वर ने नियम दिए थे, आज्ञाएं दी थी, उन आज्ञाओं को मानने से, उन पर चलने से लोग स्वस्थ शरीर में रहेंगे। And here the promises that God has given to Moses, by following them, by keeping or paying attention to them, people will be healed. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन बताऊं एक बात,
परमेश्वर ने आगे चलकर उनको ये भी बताया कौन सा जानवर खाना चाहिए, कौन सा जानवर नहीं खाना चाहिए, And further God said them what kind of animal or what kind of meat they should eat, कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा फल नहीं खाना which चाहिए। kind of fruit they should eat or which they ये should not. सारे रीति उनको परमेश्वर ने उनको इसलिए दिया था ताकि वे लंबी उम्र जी सके। And all these rules were given so that और they may live a यहूदी long लोग life. आज भी उसका पालन कर रहे हैं। And Jews follow even today. बेनिहिन का एक मैं मैसेज देख रहा था कई सालों पहले, बेनिहिन भी यही कहते थे, उन्होंने जूइश कस्टम को जब फॉलो किया खाना खाने के, आज बोले उसके कारण मेरी जिंदगी इतनी लंबी उम्र में है। And प्रभु ने तो दिया ही है लेकिन। And even the Ben-Hinn said while he was following the Jewish custom, because of those regulations, today he is enjoying the health. ना परमेश्वर यहाँ ये कहना चाह रहा है, यदि पुराने नियम की वाचा के अनुसार तुम मेरे वचन को मानोगे तो ही तुम चंगे रहोगे। And here the word of God says, if you will keep my commands, then only you will be healed. यहां पर जो बीमारियां परमेश्वर मेंशन कर रहा है वो वाली बीमारियां हैं जो मिस्र के अंदर मिस्रियों को परमेश्वर ने जब दंड दिया था वो बीमारियों को भेजा था। And the diseases that mentioned here are those diseases that Egyptian people under the slavery were having. इसका मतलब दुनिया के अंदर जो लोग, साधारण भाषा में दुनिया के अंदर जो लोग बीमारियां फेस करते हैं, कई बार वैसी बीमारियां हम विश्वासी लोग फेस नहीं करेंगे। And it says when the diseases that people of outside they suffer, those diseases we as a believer will not आप कहेंगे कि suffer. विश्वासी क्यों बीमार होते हैं? Why? Then you will say why believers get हाँ, बहुत सारे कारण हैं। And there are many reasons. हम भी परमेश्वर के वचन को कई बार ना मानकर विरोध में चलते हैं तो बीमारी आती है। And when we disobey the word of God and we rebel against the word of God, we हालेलुया। get sick. कई बार पवित्र आत्मा के विरोध हम कार्य करते हैं, बीमार होते हैं। And when we go against the Holy Spirit, we get कई sick. बार पास्टर्स के विरोध हम बोलते हैं, हम बीमार होते हैं। When we speak against the servant of the Lord, मूसा के विरोध में जब मरियम ने और हारून ने बोला था, मरियम को कोड़ हो गया था। and when Moses and when Mary and this Aaron कई बार spoke प्रभु against the बोझ, Moses, they've got his- कई बार प्रभु बोझ एक आत्मी वातावरण को अपने जीवन में रख कर लेना चाहिए तो हम बीमार नहीं होंगे। And the Lord's Supper should be taken with complete sincerity in the spirit, and we'll do that, will not get कई sick. बार हम दूसरों को माफ नहीं करते इसलिए बीमार होते And हैं। sometimes we do not forget people, we get sick. बहुत सारी बातें हैं, There are many reasons. लेकिन पुराने नियम में प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर But in the Old Testament, God said, I am the आई healer एम God. यहोवा राफा। I am Jehovah Rapha. राफा का मतलब है चंगाई। Rapha means the राफा का healing मतलब है giver. चंगाई, Rapha means the healing शारीरिक giver. चंगाई। Fleshly healing. प्रभु आपका प्रभु आपको चंगा 100% करना चाहता है। God, your God, is the God who wants to give to 100% healing to you. चाहे मांसपेशियां हो, चाहे हड्डी हो, चाहे खून के अंदर कोई समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, प्रभु चंगा करना चाहता है। Whatever kind of disease you are carrying, whether it is physical or it is ना joint. पुराने नियम के अंदर जो चंगाई थी वो मूसा के व्यवस्था को मानने पर थी। And in the Old Testament, the healing was based on the following of the commands of the Lord. ना हम नए नियम में आते हैं। Now in the New Testament, नए नियम की जो चंगाई है, पुराने नियम में परमेश्वर ने उनके साथ वचन देकर वाचा बांधा। in the Old Testament, God made a covenant with them with the word. परमेश्वर जब कभी वाचा बांधता है वो वचन देता है। And whenever God ties a vow, He Amen. brings the word. जैसे हम शादी करते हैं तो अपने पार्टनर को वचन देते हैं। And whenever we get married, we give vows to our partner. जब दाऊद और योनातान ने अपनी मित्रता को जाहिर किया, उन्होंने एक दूसरे के लिए अपना वचन दिया। And when David and Jonathan went into a deeper relationship, they agreed upon, or they दोस्त made थे the दोनों, vows. दोस्त थे दोनों। They were good friends. जबकि शाऊल जो योनातान का पिता था उसका विरोधी था। But Jonathan's father Saul was enemy against David. और योनातान ने कहा मेरा पापा जो भी तेरे विरुद्ध प्लान करेगा मैं तुझको बताता जाऊंगा और हम दोनों एक दूसरे के प्राण के रक्षक होंगे। And Jonathan said, whatever my father Saul will do against you, I'll just show his plan to you and I'll तो be protector of your life. जब कभी परमेश्वर भी कोई वाचा देता है वो आपको अपना वचन देता है। And whenever God makes the covenant, He gives His बगैर word. वचन के वो वाचा नहीं बांधेगा। And He do not make the promise आदम without को His उसने word. वचन दिया और वचन देकर वाचा बांधा। And when He give word to the Adam, He gave नूह his को word. उसने वचन दिया और वचन देकर वाचा बांधा। And Noah He gave to word and he made the हनोक को promise. उसने वचन दिया और वचन देकर वाचा
वाचा बांधा। And to Enoch he gave the word, he made the अब्राहम promise. को उसने वचन दिया और वचन देकर उसने वाचा बांधा। And to Abraham he gave the word and he made the दाऊद promise. को उसने वचन दिया और वचन देकर वाचा बांधा। And to David he gave the word and made the और promise. यीशु को वचन नहीं दिया, लेकिन यीशु चलता फिरता परमेश्वर का वचन था। He didn't give word to Jesus, but Amen. Jesus was himself the इसलिए walking नए word. नियम के अंदर जो वाचा पाई जाती है And in the New Testament the वो promise that's यीशु पर fine. आधारित है, It's based on Jesus. यीशु के व्यक्तित्व पर It's आधारित based है, on the characteristics of यीशु के Jesus. नेचर पर It's आधारित based है। on his nature. ना पुराने नियम के अंदर जो परमेश्वर ने वाचा बांधा, प्रभु ने कहा चंगा करना मेरा स्वभाव है। आई एम द गॉड दैट हीलेथ थी। मैं चंगा करता हूं क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। And in the Old Testament we find God is the healer because it's his characteristic to heal people. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह हमारी निर्बलताओं को और दुर्बलताओं को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। But in the New Testament Jesus took all our infirmities and all the diseases and he went to the निर्बलता cross. और दुर्बलता, All the infirmities and sickness. निर्बलता और दुर्बलता All the infirmities and sickness. दोनों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। He took all and went to the मत्ती रचित cross. सुसमाचार 8वां अध्याय। Matthew chapter 8. मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं जल्दी जाना चाहूंगा। And due to lack of time I'll मत्ती go रचित fast. सुसमाचार 8 और 17। Matthew 8. मत्ती ने 55 से 65 के बीच ये मत्ती रचित सुसमाचार लिखा है। While he was 55 to 65 he wrote this Matthew chapter. और Matthew book. मत्ती के अंदर में 8 के 17 को जब मत्ती ने लिखा, ऑलमोस्ट सेवकाई करने के कई सालों के बाद, यीशु की मृत्यु एडी 27 से 30 के बीच हुई थी। And after serving for a long time, he wrote this because Jesus died around AD 27. इसका मतलब जो उसने सुसमाचार लिखा वो कम से कम 20 साल 25 साल के बाद लिखा। It means after 27 years past, he wrote this. पवित्र आत्मा ने उसको लिखने की सामर्थ्य दिया And Holy Spirit gave him power to और write उसने this. ये लिखा 8 के 17 में। And 8:17 says, बल्कि हम 16 से पढ़ते हैं। जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। When evening came, many who were demon possessed were brought to him, and he drove out the spirit with a word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Now इस वचन की तुलना यशायाह 53 के 4 और 5 से करें। And we'll compare this word with Isaiah 53. यशायाह 53 अध्याय Isaiah 53, और उसका 3 और 4 और 5। verse 3rd, 4th, 5th. यहाँ यशायाह यीशु से 700 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है। And prophet Isaiah is prophesying among almost 700 उस समय years यीशु before दुनिया में Jesus. नहीं आए And थे, Jesus लेकिन didn't ये come at the time. मसीह की आत्मा में होकर मसीह के बारे में उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने के उस दुख का वर्णन किया। And in the spirit of Jesus, he prophesied this. ऐसा लिखा है 3 में। 3 कहता है वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। जी। He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised and we esteemed him not. निश्चय उसने 4 हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we consider him stricken by God, smitten by him and afflicted. ऊपर का ये पद शारीरिक चंगाई के बारे में बात कर रहा है, And it talks about the physical healing. लेकिन 5वां वचन आत्मिक चंगाई के बारे में बात कर रहा है जो पापों की क्षमा है। And the 5th verse is talking about the spiritual healing, that is the salvation from परंतु sin. वह 5वां वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम शारीरिक
और आत्मिक रीति से चंगे हो जाएं। But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed physically and spiritually. जो शरीर में उसके घाव हुए, वो घाव वास्तविकता में मेरे और आपके दुखों को या पीड़ाओं को जो बीमारी से होते हैं उसके कारण वो दुखित हुआ। And the physical suffering that he took in his body, it was just because of our sins that we did. Hallelujah. हालेलुया। लेकिन जो अधर्म मैंने और आपने किया था, अधर्म का मतलब होता है नैतिक रूप में अपने जीवन को बिगाड़ना। And the unrighteous work that we did, immoral works that we did. और यीशु उसके लिए कुचला गया, And Jesus was cursed for अपराधों that. के हेतु घायल किया गया, And he was crushed for our infirmity. लेकिन अधर्म के हेतु कुचला गया। And because of our unrighteous work, अपराध he का was crushed. दूसरा मतलब बाइबल के अनुसार बलवा करना, And iniquities other means to rebel against the Lord. या एक और अर्थ साधारण भाषा में अतिक्रमण करना। It means encroach the area. हम आए दिन लोगों की से सुनते हैं उसने 3 फीट जमीन उसकी ले ली, And we hear people encroach 3 feet land. अतिक्रमण किया। Encroached him. आदम हवा ने परमेश्वर के पेड़ के ऊपर अतिक्रमण किया, And Adam and Eve, they encroached परमेश्वर the का law. विरोध किया। They rebelled against the Lord. वो है अपराध। And that is the sin. अपराध, That बोलिए is the अपराध। iniquity. That is the iniquity. अपराध का मतलब है बलवा करना। And iniquity means to rebel against आज the भी Lord. हम कई बार बलवा करते, शाऊल ने भी बलवा किया। And today even we did the rebel हम against वचन the को Lord. जब नहीं मानते तो हम बलवा करते And हैं। when we do not follow the word of God, we rebel against the Lord. और इनिक्विटी जो बाइबल का वर्ड है अर्थात अधर्म, उसका मतलब है मॉरली करप्ट होना, भ्रष्ट होना नैतिक रूप Iniquity में। means when you are morally corrupt. जैसे वो स्त्री जिसको वे विचार करते समय पकड़ा गया था, पुरुष को छोड़ दिया, लेकिन वो स्त्री को पकड़ा गया, वही नैतिक रूप में भ्रष्ट होना। Means when people were morally corrupt, when they left the man but they brought the woman. That was morally हालेलुया। corruption. ध्यान दीजिएगा, अदन के बगीचे में 3 चीजें आई। And in the garden of freedom there were 3 things. पाप आया, Sin came, बीमारियां आई diseases came, और मृत्यु आई। and death came. पाप आया Sin बीमारी came, आई, diseases came, और मृत्यु आई। and death came. लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा नए नियम में, But in the New Testament, by the death of Jesus Christ, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा by the death of Jesus, धार्मिकता आई, righteousness came, अच्छा स्वास्थ्य आया good health came, और अनंत जीवन and आया। eternal life came. ताली बजाकर यीशु मसीह को महिमा। Give praise to Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और अब जब आप कभी शरीर में चंगे होते हैं तो ये बात जान के रखिएगा, आप नए वाचा के साथ यीशु की चंगाई को हासिल किए। And when you are healed physically in the New Testament or in the new promises, you are healed with being with Jesus. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you understand? हालेलुया बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब कभी आप चंगा होते हैं, आप यीशु के मृत्यु के कारण, यीशु के गाड़े जाने के कारण, यीशु के नाम के कारण, यीशु के लहू के कारण चंगे होते हैं। And whenever you are healed today, you are healed because of His death on the cross, because of His burial on Now, in the. थोड़ा गहराई में of the यदि आप cross. जाएंगे, बाइबल का अध्ययन करेंगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा, प्राण और देह, ये 3 चीजें दी है। And if you go deeper in the study, we'll see God has given the man flesh and the mind and the spirit. प्रभु केवल शारीरिक चंगाई को ही नहीं देना चाहता है। And God does not want us to give just the physical. बहुत healing. सारे लोगों को शारीरिक चंगाई की जरूरत होती है, Many people requires the physical. बहुत healing. सारे लोगों को मानसिक चंगाई की जरूरत होती है, Some people requires the mental. बहुत healing. सारे लोगों को भावनात्मक चंगाई की जरूरत होती है, Some people need emotional healing. बहुत सारे लोगों को कई प्रकार के परिस्थितियों से चंगाई चाहिए। And some people wants the situational healings. आमीन। Amen. अपनी आंखों को बंद करें। Close your eyes. आप और मैं नए नियम में We are in the New Testament. धार्मिकता, The righteousness, चंगाई the healing, और अनंत जीवन पा चुके हैं। eternal life we have received. ये अनंत जीवन आपके प्राण के साथ, आत्मा के साथ, शरीर के साथ प्रभु के आत्मा के द्वारा एक कर दिया गया है। And yet this eternal Oh, life thank you, in the Jesus. spirit, in the soul, in Shalaba, the sikla, hallelujah, bradada, flesh, hallelujah, it is rigama. united with the Christ. ओ आप मसीह के साथ एक बनाए गए हैं। You are united with the Christ. चंगाई आपका एक जीवन का हिस्सा है, And healing is a portion of बीमारी your life. आपका हिस्सा नहीं है। Disease is not the portion of your शैतान life. बीमार आपको कर सकता है, Satan can bring diseases to परिस्थितियां you. बीमार आपको कर सकती है, Situation can वातावरण make you बीमार sick. आपको कर सकता है,
environment can make you sick. हवाएं आपको बीमार कर सकती है, The winds and air can make you पानी sick. और जो दूषित खाना है आपको बीमार कर सकता है, The water and adulterated food can make you sick. लेकिन प्रभु आपको चंगा करने वाला प्रभु The है। God is the healer. हालेलुया। God. हर एक जन खड़े हो जाएं कुछ क्षण के लिए Stand your feet. और कहे, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया Say, हूं। Lord, I'm healed by your पहला stripes. पत्रस 1:24 भी कहता है हम यीशु के कोड़े खाने के कारण चंगे हो गए। And 1 Peter 1:24 said, I'm healed by the वो stripes of हमारे Jesus. दुखों को उसने उठा लिया, He took our हमारी बीमारियों को sorrows. उसने उठा लिया, He took our diseases. उसने हमारे श्रापों को उठा लिया। took our curses. गलातियों 3:13 में लिखा है, Galatians 3:13 जो says, काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित The है। one who is hanged on मूसा the ने wood जो is पेड़ cursed. लिया था वो यीशु मसीह का प्रतीक है। And what Moses did in the forest, that was the symbol of Jesus. इस दुनिया के अंदर पाप रूपी बीमारियां पानी की तरह फैल रही थी, गंदे पानी की तरह। And this is were spreading like the polluted water. लेकिन यीशु 2000 साल पहले आया, But Jesus came 33.5 साल का जीवन व्यतीत किया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, स्वर्ग गया। went to heaven. ये पेड़ दुनिया के अंदर में चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर अब हिलाया जा रहा है। And this tree is now shaking. हालेलुया। throughout the world. और आपको अब प्रभु मीठा पानी दे रहा है, And now God is giving you चंगाई sweet दे रहा water. है, Healing is चंगाई given to दे you. रहा है, Healing is given to चंगाई you. आपका हिस्सा है, Healing is your चंगाई portion. आपका हिस्सा है, Healing is your portion. बीमारी आपका हिस्सा नहीं Disease is है। not your यीशु portion. के नाम से चंगाई आपका हिस्सा है, मैं कहता In the हूँ। name of Jesus, healing is your यीशु portion. के नाम से कहते हैं, चंगाई आपका हिस्सा In the है। name of Jesus, healing is your portion. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद दे आपकी चंगाई के लिए, Thank God for your healing. धन्यवाद आपके लिए दाम चुकाया गया है, Thank God you are paid. धन्यवाद आपके लिए दाम चुकाया गया Thank है। God you are paid. भजन संहिता 103 के 3 में लिखा है, वो हमारे अपराधों को क्षमा करता और हमारी सारी बीमारियों को चंगा And करता है। Psalms 103 says he forgives our sins and he सारी heals बीमारियों us. को चंगा He करता है। forgives, he heals all our थैंक diseases. यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और एक बात और जानिए, And one more thing. ये प्रभु के साथ आपकी नई वाचा है। And this is the new covenant बोलिए, with the प्रभु Lord. मेरे और आपके बीच में वाचा है। This is the covenant between you and the Lord. प्रभु आपके और मेरे बीच में चंगाई की वाचा है। And this is the covenant of healing between God and धन्यवाद you. Thank इस you, वाचा Jesus. के लिए। And thank you for this ये covenant. वाचा रक्त से बांधी गई है, This covenant is ये वाचा bound to रक्त the- से बांधी गई है, This covenant is by the यीशु blood. के निर्दोष रक्त से, by the blameless यीशु के blood निष्कलंक of रक्त Jesus. से, By the blameless blood of यीशु के Jesus. शुद्ध रक्त से, By the purified blood of यीशु Jesus. के सामर्थी रक्त By the से powerful blood of Jesus. मैं सुरक्षित हूँ। I am protected. थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Jesus. 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 यीशु के नाम से। In the name of Jesus. आमीन। Amen. बैठ जाइए, बैठ Be जाइए। seated, please. ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं हम बीमार क्यों पड़ते हैं। And I'll tell you why do we जल्दी get जल्दी मैं sick. इसको बोलूंगा ताकि आप लिखना चाहें तो लिख ले। You can make your notes. यूहन्ना उसका 9वें अध्याय के अंदर And John एक chapter अंधा 9, आदमी है there was a blind man. और यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं As Jesus was passing by, और चेले प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु ये अंधा क्यों पैदा हुआ, क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया। and disciples asked Jesus why he born as a blind, whether he sinned or his parents. लेकिन प्रभु ने कहा ना तो इसने पाप किया ना तो इसके माता पिता ने पाप किया, And ये Jesus जिसके said- कारण ये ऐसा पैदा हुआ। And Jesus said he's not blind because of his sins or his parents' sins. लेकिन ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। Because, and it is because God wants to manifest his power in his life. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर हिंदी में सामर्थ शब्द नहीं आया है, अंग्रेजी की भाषा में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो लिखा है। And English word it says the powers manifestation. हालेलुया। Hallelujah. नाउ बहुत बार हम बीमार क्यों पड़ते हैं, यहाँ पहला कारण दिया है वो ये है, कई बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। And sometimes why do we become sick? It's because for the glory of God. लेकिन यीशु मसीह के पास वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है जिसमें वो लोगों को उस अभिषेक में चंगाई के वरदान से चंगा करता है। But Jesus is having the anointing of the Holy Spirit. By Amen. that power Jesus heals और ऐसे all the कई diseases. दासों के पास प्रभु ने अभिषेक और वो
चंगाई का वरदान दिया है। And to many servants, God has given that anointing of healing. प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने किस प्रकार से सामर्थ से और आत्मा से, पवित्र आत्मा से यीशु का अभिषेक किया। And Acts 10:38 says how the Jesus was anointed by the Holy Spirit in the power Amen. and the और Spirit. वो सब जगह अच्छे काम करता फिरा, And he और went जो good- शैतान doing के the good सताए हुए things. थे उनको अच्छा करता फिरा, And he rescued क्योंकि the persecuted परमेश्वर people. उसके साथ में था। Because God was with him. ना यीशु के पास जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक था, वैसा अभिषेक उसने कलीसिया को भी दिया है। As Jesus had the power and anointing of the Holy Spirit, the similar power, the same power is given हर to the एक church, विश्वासी को दिया है, to each and every केवल believer, पास्टर्स को नहीं दिया है, and not only to pastors, सूरज भाई को दिया है, to Suraj brother, आमीन, योहन भाई को दिया to है, Johan brother, ग्रेस आंटी को to दिया है, Grace auntie, ग्रेसी आंटी को दिया to है, Gracie auntie, हर एक लोगों को दिया to है, each and everyone, बच्चों को दिया है जिन्होंने उद्धार पा चुके हैं। to kids who have saved. और पवित्र आत्मा का जो एक वरदान है चंगाई का, कई बार पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, उससे कई बीमारियां प्रभु चंगा करता And है। the gift of healing that comes through the anointing of the Holy Spirit, through that many diseases are healed. मरकुस 16 अध्याय 17-18 पद के अनुसार विश्वास के द्वारा यीशु के नाम के कारण लोग चंगे होते हैं, लेकिन पहला कुरिन्थी 12 और उसके 9 पद के अनुसार चंगाई के वरदान के द्वारा भी लोग चंगे होते हैं। And in Mark 17, 18 and 19 verse, and 1 Corinthians 12:9 12:9, by the stripes of Jesus, by नहीं, the power, हीलिंग के वरदान के द्वारा। and by the gift of healing people are आमेन, healed. हालेलुया। Amen. Hallelujah. और प्रभु ये सब क्यों करते हैं? And why does God do वहां पर this? लिखा है परमेश्वर की महिमा के लिए। It's written because of अंधे glory of देखते, God. लंगड़े चलते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, ये सब प्रभु अपनी महिमा के लिए करते हैं। And deaf ears, blind sees, and the dumb speaks. It all because of glory of Jesus. ना दूसरा कारण है, कई बार बीमार क्यों पड़ते हैं? And second reason why do people get sick? शैतान की शक्ति के कारण। It's because of the power of demons. यीशु मसीह की सेवकाई में 2 इंस्टेंस ऐसे बाइबल में पढ़ने को मिलते हैं जहां प्रभु ने गूंगे और बहरे को दुष्ट आत्मा निकाल दी और वो चंगा हो गया। And in the ministry of Jesus Christ, we see 2 instances where he prayed over the people who were demon possessed, and dumb and deaf people started to और have their एक जन जो है वो healing. गूंगा था, केवल उसमें से दुष्ट आत्मा निकाली, वो बोलने लगा। And there was one person who was dumb, and he मत्ती उसका and he 9 was अध्याय free, he started to 32 से speak. 34 पद। Matthew मत्ती उसका 9 अध्याय 32 से 34 पद हम 9 पढ़ेंगे and नहीं। 32 onwards. और मत्ती उसका 12वां अध्याय 22 पद। And Matthew 12 from प्रभु ने 22 दुष्ट onwards. आत्माओं को लोगों में से निकाला और उनकी जबान खुल गई और वो बोलने लगे। And Jesus took out the demon out of the people. When they were demon free, they started to speak. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब कई बीमारियां दुष्ट आत्मा के द्वारा आती है। It means many diseases come from demons. कई बार जब दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर आ जाती है, जिस बीमारी से वे पीड़ित नहीं होते, दुष्ट आत्मा ऐसी कई बीमारियों को उनके शरीर में लेकर आती है। And when demon with those diseases come to the people, and people get afflicted with those diseases. लेकिन खुशी की बात यह है, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है और लोगों को आजाद करके चंगा कर देता But the है। good news is this, that Jesus frees the people of the demons and they get healed. हमने कई ऐसे बहनों के लिए प्रार्थना किया है जिनके कोख में बच्चे नहीं पनप पा रहे थे, क्योंकि 2 महीने या 3 महीने के अंदर उनका गर्भ गिर जाता था या उनको गर्भ ही नहीं रहता था। And we prayed over the sisters who were not able to carry the pregnancy, but within 2-3 months they were like having the miscarriages, but by power of Jesus they were healed. लेकिन जब प्रार्थना की गई, वो दुष्ट आत्मा उनकी कोख को छोड़कर चली गई और वे एक बच्चे उत्पन्न करने वाली कोख बन गई। But when we prayed, they were free of the demon and they started to bear the child. हालेलुया, Hallelujah. हालेलूया। Hallelujah. कैंसर डॉक्टर लोग कहते कोई बीमारी नहीं है, And doctor says cancer is not a disease. क्योंकि वो जगह जहां कैंसर होता है, खून नहीं पहुंच पाता तो वो सड़ जाता है। And doctor says when blood do not reach to a position, प्रभु that के कई starts to बड़े बड़े decay. भक्त लोग कैंसर को दुष्ट आत्मा के द्वारा लाई गई एक बीमारी बोलते हैं, But many servant of the Lord says cancer is a disease brought by demons. क्योंकि जब लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते, उनकी लाइफ के अंदर ग्रज या एक प्रकार का चिड़चिड़ापन और भारीपन आता है, जिसके चलते कई शरीर की जगह पर जहां खून पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचता और वो जगह सुन पड़ जाती है और कैंसर का रूप ले लेती है। And many servant of God says when
people consider or they have grudge against someone else, and because of that place do not receive the blood, and they start to the पेट से संबंधित बीमारियां, दिमाग से संबंधित बीमारियां, हड्डियों से संबंधित बीमारियां ज्यादातर कई बार शैतान के द्वारा हो सकती है, या तीसरा कारण लोगों के व्यक्तिगत पापों के कारण हो सकती है. And disease of related to stomach or head or any joint pain or anything else, it can be because of demon, or secondly not forgiving people. भजन संहिता Psalms 38. टाइम तो नहीं है, लेकिन ये भजन को अपन पढ़ने से अपने को पता चलेगा कि क्या क्या समस्या पर्सनल व्यक्तिगत तौर से जब हम पाप करते हैं, बीमारियां हमारे व्यक्तिगत जीवन में अपने पाप में जीवन जीने के कारण आती है. And Psalms 38 will tell us why do sin comes, because of our evil works, are walking in sins. ओके, मैं केवल हिंदी में पढ़ रहा हूं भाई, हिंदी इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे पूरा भजन. हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे, और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ. तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों से मेरा सिर डूब गया है, और वे भारी बोझ के समान सहने से बाहर है. मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते और सड़ गए हैं. मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ. दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है, मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं, मतलब मैं बीमार हूँ. मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ. मैं अपने मन की घबराहट से कराता हूँ. हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं है. मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही. मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गया. मेरे कुटुंबी मेरे से दूर जा खड़े हुए. मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं, और मेरी हानि का यत्न करके दुष्टता की बातें बोलते हैं, और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं. परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, मैं गूंगों के समान मुंह नहीं खोलता, वरन ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता, जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती. परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ पर आशा लगाई है. हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा. मैंने कहा, ऐसा ना हो कि मुझ पर वो आनंद करे. जब मेरा पांव फिसल जाता है, तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते, क्योंकि मैं तो अब गिरने पर हूं. मेरा शोक निरंतर मेरे सामने में है, इसलिए मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा. अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा. परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी है. मेरे बैरी मुझसे बहुत हो गए, जो भलाई के बदले बुराई करते हैं. वे भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं. हे यहोवा, मुझे छोड़ ना दे. हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर ना हो. हे यहोवा, मेरे उद्धार करता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर. 38 भजन को पढ़ने से कमर में जलन है, शरीर में दर्द है, बहुत सारी चीजें वो मेंशन कर रहा है. And when we read Psalms 38, we find out there are many pains that are attached with the body. मैं विश्वास करता हूं, and I believe आप शायद पाप ना करना ऐसे वाक्य पर सहमत भी होंगे और नहीं भी होंगे. जो पाप व्यक्तिगत तौर से हम करते हैं, उसके कारण बीमारियां आती हैं. You might be agree or you might not agree with me, but because of sin, diseases comes. यूहन्ना 5वें अध्याय के अंदर प्रभु ने जब उस लकवे के 38 साल के पड़े हुए व्यक्ति को बोला, उठ अपनी खाट उठाकर चल, फिर वो चलने लगा. And in John 5, when Jesus healed the person with 38 years old sickness. और ध्यान रखना, प्रभु उसको वापस मंदिर में मिला कुछ समय के बाद. And Jesus forgave his sins. और 5:14 में लिखा है, after some time. 5:14 में लिखा है, and 5:14 says, जा फिर पाप मत करना, नहीं तो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े. and Jesus said, go and sin no more, hallelujah, otherwise you will have a greater burden of disease. इसका मतलब लकवा पाप के कारण आया था, व्यक्तिगत पाप के कारण. It means the paralysis came due to his personal sins. कमर में जलन, हाथ पैर में जलन, हड्डी में जलन, मांसपेशियों में जलन, और बहुत सारी चीजें जो शरीर में होती है. चेकआउट कीजिएगा, कोई ऐसा पाप तो मेरे जीवन में नहीं है जिसके चलते मैं इस पीड़ा को सह रहा हूं. And when you go through the body ache, whether it is joint pain or bones pain, just check out and evaluate your life whether there is a sin or not in your life. If it is, check out. अब मान लो पाप आया तो क्या करना पड़ेगा? If sin comes, then what we need to do? पश्चाताप करना है, Repent. गलती मानना है, Just repent. अपनी आदतों को बदलना है, Change your habits.
जो काम पहले करते थे उसको छोड़कर भले काम करना है। And what work you were doing earlier, just leave that work and start to do. झूठ बोलते good थे तो work. झूठ बोलना छोड़ना है। If you were lying, leave that. हाँ, चुगली करते थे तो चुगली करना छोड़ना है। If you had complaining heart, leave that. झगड़ा करते थे तो झगड़ा करना छोड़ना है। If you were fighting, just शांत leave रहना that. सीखना है। Start having a कम quiet बोलना life. सीखना है। Start speaking less. हाँ, कई बार हम ज्यादा बोलते हैं Sometimes we speak more, और हम सोचते कि हम बुद्धिमान हैं, and we consider ourselves लेकिन वो wise. चीजें हमारे बोलने से पाप हो जाती है, पाप हो By जाती है। speaking much, we bring sins. हाँ, समझ रहे हैं बात को? आमीन बोल सकते हैं? Amen. हाँ। और व्यक्तिगत पाप पता है क्या होता है? और थोड़ा सा मैं आगे ले चलूं। व्यक्तिगत पाप कई बार पारिवारिक रीति से विपत्ति का कारण होता है। And the personal sin sometimes becomes a disease for the family. एक व्यक्ति के बीमार हो जाने से पूरा परिवार तहस नहस में जाता है। Because one people in the family gets sick, the whole family surrounds him. आकान के एक पाप के कारण पूरा परिवार जमीन के अंदर धंस गया। Because of Achan's one sin, the whole place get into the earth. समझ रहे हैं बात को? पश्चाताप करना पड़ेगा। Repent. मेरा संदेश तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन टाइम खत्म हो गया। My message has not end, but time we have. मैं 3 बातें आपको बताया जो हमारे जीवन में बीमारी को लेकर आते हैं। 3 things that I have mentioned which brings the disease in our life. परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकता है, It can be for God's glory. शैतान की तरफ से यदि है तो प्रभु से हमको छुटकारे की जरूरत है, If it's from demon, we need the restoration from God. या डिलीवरेंस। Deliverance from God. जैसे वो कुबड़ी स्त्री थी, प्रभु ने उसको शारीरिक रूप में भी चंगा किया, और 18 साल से जो शैतान के बंधन में थे, प्रभु ने उस बॉन्डेज से, बंधन से उसको आजाद किया। As there was a lady with the bag, but Jesus delivered her and she was healed. आमेन। Amen. कई बार बंधन से छुटकारा चाहिए होगा। And sometimes we need salvation from पाप the करते bondages. करते हमारे जीवन में वो चीज बंधन को लेकर आती है। And by sinning, we bring that bondages in our life. मानसिक बंधन हो जाता है, Mental शारीरिक bondages, बंधन हो जाता है, physical bondages. और बाइबल के अंदर शारीरिक चंगाई भी हुई है। And there are physical healings in the Bible. जस्ट मैं नाम लेकर आपको बोलना चाहता हूं और मैसेज को समाप्त I'll करना just चाहता हूं। share. एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वो शारीरिक चंगाई है। The women with 12 years bleeding. मरकुस problem, she 5 was अध्याय healed 25 से physically. 34। Mark chapter 15. ओके। और सामरी स्त्री इमोशनली हील हुई, And the भावनात्मक रूप में चंगाई पाई। Samaritan women got healed emotionally. यूहन्ना 4 अध्याय के 1 से लेकर 34 पद को जब आप पढ़ेंगे, वो समाज के अंदर बहिष्कृत थी, वो समाज के अंदर ग्रहण योग्य नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उसके भावनाओं को, वो 5 पति कर चुकी थी, 6वें के पास थी, उसका भी पति नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसको भावनात्मक रूप में हीलिंग दिया। And John 4 talks about the Samaritan woman. She was afflicted by the emotional wounds, but God, Jesus healed him emotionally. शारीरिक चंगाई है, भावनात्मक चंगाई There है। is a physical healing, there is emotional नाउ healing. तीसरे प्रकार की चंगाई जो है वो मेंटल हीलिंग है। And third type of healing is mental healing. मरकुस 5 अध्याय के अंदर एक आदमी 6000 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, In the Mark 5th chapter, a person is कपड़े नहीं पहनता है, and he's पागल not है, wearing clothes. He's a crazy man. पागल है, He's a crazy man. और पत्थर लेकर अपने आप को चीरता है। And he used to wound himself by stones. प्रभु ने उसको मेंटली हील किया। And God healed him mentally. प्रभु कई बार लोगों को मेंटली हील करता है। And God heals many people mentally. फिर आत्मिक चंगाई है। And there is spiritual healing too. प्रभु ने कई लोगों के पापों को क्षमा किया, ये बोला तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। And Jesus forgave many people and said, your sins are forgiven, your sins are forgiven. 2 अध्याय मरकुस का 1 से लेकर 11 तक, जब उन्होंने खपरेल को हटाया, आदमी को छोड़ा, सबसे पहला वाक्य था तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर बोला उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। In the chapter Mark 1 to 11, it says, your sins are forgiven when they brought the people from. इसका मतलब कई बार हम चंगे नहीं हो पा रहे हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा ऐसा कोई पाप तो नहीं है जो मेरी चंगाई को रोक रहा है। And sometimes when we are not getting healed, we need to check, is there any sin which is stopping my healing? आप बेनिहीन से प्रार्थना करा लो, आप बड़े दिग्गजों से प्रार्थना करा लो, आप चंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रभु के और आपके बीच का एक रिश्ता है जिसको आप ही को पश्चाताप करके प्रभु के साथ रिश्ता क्लियर करना पड़ेगा। Even if the servant of God Benin prays for you or anyone else pray for you, you will not be healed until unless your relationship with God is correct. You need to या have a आप right चंगे भी हो relationship. जाएं तो कुछ समय के लिए आप चंगे होंगे, बाद में बीमारी वापस लौट के आती है। Even if you get for some time, the disease will return to you. इसलिए हमको बहुत जरूरत है, और बहुत सारी चीजें हम कहते हैं हमको पेरेंटल से मिली है, And therefore we need it. And sometimes it says this is genetic. उसको तोड़िए। Break it. हार्ट इशू को तोड़िए, Break those बीपी tissues. इशू को तोड़िए,
break the अस्थमेटिक इश्यू को तोड़िए। Asthmatic issue should be broken. कई बहनों के जब शादियां होती हैं उनको उनके माँ को या उनके घर के और कोई परिवार के लोगों को बच्चे लेट हुए तो उनको भी बच्चे लेट होते हैं, And late child bearing, and they see same thing for their life. या बच्चे बचते नहीं हैं। And they see the miscarriages. ये सब कई चीजें जो है हमारे शायद फैमिली बैकग्राउंड से आ रही है, लेकिन ये सब चीजें हमको प्रभु की चंगाई में ठीक कर देती है। And this may be from genetic or from familial order, but Jesus heals us from all these things. ना कौन चंगा करता है? And who heals? अगेन प्रेरितों के काम 3:16 यीशु मसीह का नाम चंगा करता Acts है। 3:16 says the name of Jesus heals. भजन संहिता 107 का 19 प्रभु का वचन प्रभु भेजता है और चंगा करता है। Psalms 107:19 says the word of God by the name of Jesus. निर्गमन people are healed. 15:26 के अनुसार परमेश्वर का नाम आपको चंगा करता है। And Exodus 15:26 the name of the Lord heals you. और मरकुस 9:23 के अनुसार आपका विश्वास आपको चंगा करता है। And Mark 9:23 your faith heals you. तो नए नियम की जो चंगाई है, जो वाचा प्रभु आपके साथ बांधा है, वो विश्वास पर आधारित And है। in मेरा the new- आखिरी कहने का तात्पर्य यही है। And in the New Testament, the New Covenant, is पुराने brought नियम based की on your वाचा faith. आज्ञा मानने पर थी, नए नियम की वाचा साधारण विश्वास पर आधारित है। And in the Old Testament, the covenant was based on following the commands, but in the New Testament, it's based on faith, simple faith, यीशु पर साधारण विश्वास। a simple faith on Christ. जितना एक बच्चे की तरह आप विश्वास करेंगे उतना जल्दी आप चंगा होंगे। As a child, like you have faith, on शारीरिक Jesus, you will be चंगाई हो, healed soon. मानसिक चंगाई हो, आत्मिक चंगाई हो, भावनात्मक चंगाई Whether हो। it's physical, mental, or spiritual, you will have the healing. आमेन। Amen. खड़े हो जाएंगे हम लोग। Stand on थैंक your यू feet. जीसस, थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं पास्टरल टीम को बुलाऊंगा आए, और इस समय हम प्रार्थना मिलकर के लोगों के लिए करने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने वचन को सुना है, प्रभु आपका चंगा करने वाला प्रभु है। You heard the word hallelujah. The वो God, the आपका healer व्यक्तिगत God. प्रभु है, He is your personal God. और जब वो आपका व्यक्तिगत प्रभु है, वो चंगा करने वाला प्रभु है। When he is your personal God, he is the healer God. चंगाई देना उसका स्वभाव है। Healing is characteristic. 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 चंगाई वो इसलिए देता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। He heals you because he loves you. चंगाई वो इसलिए देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। He heals us because he loves मनुष्य us. जाति को उसने इतना प्यार किया है यीशु को देकर जिसकी कोई हद नहीं है। And to humanity, the love he showed is infinite. एक समय मूसा के समय लोग प्लेग से मर रहे थे। मूसा को बोला एक सांप को टांग दे, जो सांप को देखेगा वो जिंदा बच जाएगा। And in the days of Moses, people were dying of the plague, but God asked, hang a snake on the wooden पीतल का सांप बनाया गया। a bronze snake. पीतल परमेश्वर के पवित्रता को दिखाता है, And the bronze shows the holiness और of God. स्नेक जो है वो पाप को दिखाता है। A snake shows the sin. और यूहन्ना 3 अध्याय के 15-16 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर टांगा था, और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा। And in the John 3 says, as Jesus, hallelujah, was lifted in the days Moses hanged the snake, and those people who believe in Jesus will heal. वो सांप शैतान नहीं है, लेकिन वो पाप को दिखाता है। That snake is not devil, that is the sin. और यीशु मेरे और आपके पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया है। And Jesus took our sins on the cross. केवल एक साधारण से विश्वास की जरूरत है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपके बलिदान पर, And there requires a simple faith on आपके the गाड़े sacrifice जाने of जी Jesus. उठने पर, By your आपके burning कोड़े and खाने raising up, पर, by your weeping, जो मेरी चंगाई के लिए है। that was for आपने my दाम healing, चुकाया है प्रभु। that you paid for me. आपको यदि शारीरिक चंगाई चाहिए, मानसिक चंगाई चाहिए, If you need physical healing or a mental healing, आत्मा प्राण देह तीनों में प्रभु चंगा करना चाहता है। in the body, soul, and the spirit, God wants to Thank heal you you. Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, Thank Jesus. you